नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन है, ट्राइंगल एबीसी। इसके अंदर आपका कोई पॉइंट ओ है। पॉइंट ओ से तीनों साइडों पर परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। ओडी आपका बीसी पर परपेंडिकुलर है, ओई एसी पर और ओएफ एबी पर। तब आपको ये दो पार्ट प्रूव करने हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको लाना है ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर यानी ओ ए को हमें ज्वाइन करना होगा, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल ई एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये हमको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। तो देखिए, आप एक काम करिए, फर्स्ट पार्ट का आप आरएचएस पोर्शन उठा लीजिए, ठीक है। आरएचएस पोर्शन आपका छोटा है, एलएचएस पोर्शन आपका बड़ा है। तो इस आरएचएस पोर्शन को आप उठाइए और इसको हम सॉल्व करते हैं और एलएचएस के इक्वल लेकर आते हैं। तो हमने आरएचएस को उठाया, ई एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब देखिए, ई एफ स्क्वायर आपको कहाँ मिलेगा? ई एफ स्क्वायर आपको ट्राइंगल ई ओ एफ में, भैया आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ई ओ एफ में जब आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो आपका ई एफ स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो अगर हम ट्राइंगल ई ओ एफ में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें तो आपका क्या आएगा? हाइपो का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और जब आप ई एफ स्क्वायर को निकालेंगे तो ओ एफ स्क्वायर आपका इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ई एफ स्क्वायर आपका आ गया ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। क्लियर? चलिए बी डी स्क्वायर को देखते हैं। बी डी स्क्वायर आपको ट्राइंगल बी ओ डी में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको बी डी स्क्वायर मिल जाएगा। इन ट्राइंगल बी ओ डी आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा बी डी स्क्वायर इक्वल ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। भाई देखिए, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो बेस का स्क्वायर इधर माइनस में चला जाएगा। अगर आप बेस का स्क्वायर फाइंड करना चाह रहे हैं तो पी स्क्वायर आपका इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यही हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो बी डी स्क्वायर आपका आ गया ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। अब बात करते हैं सी ई स्क्वायर की। सी ई स्क्वायर आपको ट्राइंगल सी ओ ई में पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर मिलेगा। तो इन ट्राइंगल सी ओ ई आप इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो सी ई स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा? सी ई स्क्वायर आपका आ जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। पॉजिटिव वालों को आप एक साथ रख लीजिए, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और नेगेटिव वालों को एक साथ माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। और यही आपका एल एच एस पार्ट है। क्लियर? नोट इट डाउन।
सेकेंड पार्ट देखिए, आपको लाना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें, सेकेंड पार्ट का जो एल एच एस पार्ट है ये आप पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसके आर एच एस पार्ट को हम उठाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी हम ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर के इक्वल लेकर के आएंगे। क्लियर? ओके, तो इसका आर एच एस पार्ट हमने उठाया ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अब देखिए ए ई स्क्वायर आपको ट्राइंगल ए ओ ई में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने पर मिल जाएगा। तो ई स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। अब देखिए सी डी स्क्वायर आपको ट्राइंगल सी ओ डी में पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा। इन ट्राइंगल सी ओ डी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करिए, तो सी डी स्क्वायर आपका आ जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। अब देखिए डी एफ स्क्वायर आपको ट्राइंगल बी ओ एफ में पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा। इन ट्राइंगल बी ओ एफ पाइथागोरस थ्योरम को आप अप्लाई करिए, तो आपको मिल जाएगा बी एफ स्क्वायर इक्वल ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। पॉजिटिव वालों को एक साथ रख लीजिए, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और नेगेटिव वालों को एक साथ ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, ये जो हम लेकर आए ये फर्स्ट पार्ट का एल एच एस है ना, और फर्स्ट पार्ट का एल एच एस हमारा किसके इक्वल है, ई एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। यानी ये पूरा पोर्शन आपका ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर के इक्वल हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और देखिए यही आपको प्रूव करना था। आर एच एस आपने उठाया और आप एल एच एस को लेकर के आ गए। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from base of the wall. ओके, देखिए मैंने बोला आपका कोई ग्राउंड है, ठीक है, मान लीजिए आपका ग्राउंड है। अब ग्राउंड पर एक आपका वॉल है, ठीक है, वॉल, और यहाँ पर विंडो है, ठीक है। और ये जो विंडो है ये ग्राउंड से 8 मीटर की हाइट पर है, ठीक। ग्राउंड के दूसरे कॉर्नर से आपकी एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो विंडो तक पहुंच रही है, और लैडर की लेंथ आपको दी गई है 10 मीटर, ठीक है। अब वॉल आपकी ग्राउंड के साथ राइट एंगल बनाएगी। अब उन्होंने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। लैडर के फुट की डिस्टेंस आपको बतानी है फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल, वॉल के बेस से, यानी ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। क्लियर? तो नॉमिनेशन कर लिया हमने ABC, और हमको इसमें BC को फाइंड करना है।
तो सिंपल है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपका हो गया 100 माइनस 64 इक्वल BC स्क्वायर। ये आपका 36 आ गया, 36 आपका 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो BC आपकी आ गई 6 मीटर। और यही आपको फाइंड करना था कि लैडर के फुट की वॉल के बेस से डिस्टेंस। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ गायर वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर is 24 meter long and has a stud attached to the other end. How far from the base of the pole should the stud be driven so that the wire will be taut? देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोल रहे हैं एक आपका वर्टिकल पोल है, ठीक है, इस वर्टिकल पोल की हाइट है 18 मीटर, ठीक। अब वर्टिकल पोल के टॉप पर यहाँ से आपका एक वायर जो है बांधा गया है, ठीक है, एक तार आपका बांधा गया है ग्राउंड से। अब उस वायर की जो लेंथ है, वायर की लेंथ है आपकी 24 मीटर, ठीक है। आपसे ये कह रहे हैं हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, बेस के पोल से शुड द स्टैक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। मतलब पोल के बेस से कितनी दूरी पर इस वायर को बांधा गया है जिससे ये वायर आपका बिल्कुल टाइट है ना, बिल्कुल एकदम टाइट बंधा हुआ हो पोल के टॉप से। आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। सिंपल है, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दीजिए। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम तो आपका आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC है आपका 24, EB है आपका 18 और BC आपको फाइंड करना है। 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर। आप यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल BC स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 42 और ये आपका हो गया 6, ठीक है। 42 को हम 7 6 जा लिख सकते हैं, 7 6 जा 42 इंटू 6, तो ये आपका आ गया 7 इंटू 6 का स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर। जब आप यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आपका रूट लग जाएगा, तो BC आपका आ गया 6√7 मीटर। क्लियर, 6 का स्क्वायर है तो ये आपका बाहर आ गया, और यही आपको फाइंड करना था। नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन है आपका, एन एरोप्लेन
An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन आपका किसी एयरपोर्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में 1000 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर दूसरा एरोप्लेन सेम एयरपोर्ट से वेस्ट डायरेक्शन में 1200 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। तो आपको बताना है कि 1.5 आवर्स के बाद दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। क्लियर? ओके, मान लीजिए ये आपका एयरपोर्ट है, ठीक है, ये आपका एयरपोर्ट है, ये आपकी डायरेक्शंस हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये आपका एयरपोर्ट है। तो पहला एरोप्लेन आपका एयरपोर्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में गया, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में गया और मान लीजिए यहाँ पहुंचा 1.5 आवर्स के बाद, ठीक है। और नॉर्थ डायरेक्शन में जब गया तो स्पीड कितनी थी? 1000 किलोमीटर पर आवर। सेम टाइम पर दूसरा एरोप्लेन आपका कहाँ गया? ये गया आपका वेस्ट डायरेक्शन में। आपका दूसरा एरोप्लेन वेस्ट डायरेक्शन में गया, स्पीड कितनी थी? 1200 किलोमीटर पर आवर। और कितना टाइम है आपका? 1.5 आवर। भाई आपको दोनों प्लेन्स की बीच की दूरी बतानी है 1.5 आवर्स के बाद। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि 1.5 आवर्स के बाद दोनों प्लेन्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया। क्लियर? तो नॉमिनेशन कर लेते हैं O, A, B। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो एरोप्लेन आपका गया है ना, उसकी स्पीड थी 1000 किलोमीटर पर आवर और टाइम था आपका 1.5 आवर। तो इन दो कंडीशन से हम OA डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला होता है हमारा। तो यहाँ से डिस्टेंस आपकी आ जाएगी स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है? OA। स्पीड कितनी है आपकी? 1000। और टाइम कितना है आपका? 1 होल 1/2, यानी 2 1 2 1 3 3/2। 2 से 500 वर्ड चला गया, 500 3 जा 1500। तो OA डिस्टेंस आपकी आ गई 1500 किलोमीटर। क्लियर? सेम प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करेंगे, OB डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो OB डिस्टेंस हमारी आ जाएगी, डिस्टेंस OB, स्पीड कितनी है आपकी? 1200 और टाइम कितना है आपका? 3/2। 2 से आपका 600 बार चला गया, 600 3 जा 1800। तो ये आपकी आ गई 1800 किलोमीटर। तो 1.5 आवर बाद ये एरोप्लेन आपका पॉइंट ए पर पहुंचा। 1.5 आवर बाद दूसरा एरोप्लेन आपका पॉइंट बी पर पहुंचा। आपको अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो ट्राइंगल AOB में अब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। इन ट्राइंगल AOB बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 1500 का स्क्वायर और ये आपका आ गया 1800 का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, 1500 को हम 15 × 100 लिख सकते हैं और इसको हम 18 × 100 लिख सकते हैं।
तो ये आपका हो गया 15 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर। 100 के स्क्वायर को आप कॉमन निकाल लीजिए, तो आपका बचा 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। क्लियर? तो 100 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 और 18 का स्क्वायर आपका होता है 324। ठीक है, तो ये आपका आ गया 100 का स्क्वायर इंटू 549 224 325 549 आपका आ गया। अगर हम 549 के फैक्टर करें तो 3 से किया 183, 3 से किया 61, तो ये आपका आ गया 100 का स्क्वायर इंटू 549 आपका हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 61 और इधर आपका चल रहा है AB स्क्वायर, और जब आप यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। अब देखिए 100 और 3 इन दोनों पर स्क्वायर हैं, तो ये दोनों आपके रूट के बाहर आ जाएंगे। 61 पर स्क्वायर नहीं है तो ये आपका रूट के अंदर रहेगा। 100 3 जा 300 रूट 61 किलोमीटर, यही आपका फाइनल आंसर है। 1.5 आवर्स बाद दोनों एरोप्लेन्स के बीच की डिस्टेंस होगी 300 रूट 61 किलोमीटर। क्लियर? नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट है आपका 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground with the distance between the feet of the poles is 12 meter. Find the distance between their tops. तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं। आपका कोई प्लेन ग्राउंड है, ठीक है, इस पर 2 पोल हैं। एक पोल की हाइट है 6 मीटर और एक पोल की हाइट है 11 मीटर। क्लियर? आगे उन्होंने बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, दोनों पोल्स के फीट के बीच की डिस्टेंस ये आपको 12 मीटर दे दी गई है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तब आपको दोनों पोल के टॉप के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। यानी आपको DA को फाइंड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या करिए, D से हॉरिजॉन्टल लेवल डाल दीजिए। ये मान लीजिए E, तो जितना आपका BC है उतना ही आपका DE होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो 12 मीटर CD आपका 6 मीटर है तो BE भी आपका 6 मीटर होगा। अब देखिए AB आपका 11 मीटर है और BE आपका 6 मीटर है, तो हम AE को फाइंड कर सकते हैं 11 माइनस 6 यानी 5 मीटर। अब आपका ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। राइट एंगल ट्राइंगल ADE में आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दीजिए तो आपको A और D के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। इन ट्राइंगल ADE बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। DE है आपका 5, DE है आपका 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144,
और दोनों को ऐड करके आ गया 169, और 169 आपका 13 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, AD आपका आ गया 13 मीटर। और यही आपको फाइंड करना था दोनों पोल के टॉप के बीच की डिस्टेंस। क्लियर? नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका D and E आर पॉइंट्स ऑन द साइड CA and CB रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C। ओके, प्रूव दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है आपका कोई ट्राइंगल ABC है और C पर राइट एंगल बन रहा है। क्लियर? ट्राइंगल ABC C पर राइट एंगल बन रहा है। अब D पॉइंट है आपका CA पर, तो CA साइड पर D पॉइंट है कहीं भी, और E पॉइंट है आपका CB पर, E पॉइंट है आपका CB पर। तब आपको ये प्रूव करना है कि E स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर? आप क्या करिए, चाहे आप LHS पोर्शन को उठा लीजिए और चाहे आप RHS पोर्शन को उठा लीजिए। आप किसी एक पोर्शन को उठा लीजिए, उसको सॉल्व करिए और दूसरे पोर्शन के इक्वल लेकर के दिखा दीजिए। मान लीजिए हमने LHS पार्ट को उठाया, तो LHS है हमारा EE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखिए AE स्क्वायर आपको ट्राइंगल ACE में जब आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो AE स्क्वायर आपको मिल जाएगा। इन ट्राइंगल ACE, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दीजिए तो AE स्क्वायर आपको मिल जाएगा AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, BD स्क्वायर आपको ट्राइंगल BCD में पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर मिलेगा। इन ट्राइंगल BCD तो BD स्क्वायर आपका आ जाएगा CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? अब आप एक काम करिए, यहाँ पर AE स्क्वायर की जगह पर AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर पुट कर दीजिए। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं, और BD स्क्वायर की जगह पर आप CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पुट कर दीजिए। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को आप एक साथ ले लीजिए और इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। अब देखिए, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या मिलेगा हमको? AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। और ट्राइंगल DCE में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें
तो क्या मिलेगा हमको, डी स्क्वायर इक्वल सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमारा ए बी स्क्वायर के इक्वल है, तो इसकी जगह पर आपका ए बी स्क्वायर आ गया, और सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आपका डी स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ आपका डी स्क्वायर आ गया, और यही आपका RHS क्वेश्चन है। आप ध्यान से देख लीजिए। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th। और यही आपको प्रूव करना था। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अगर नहीं भी दिया गया होता तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ के बना सकते थे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D। आपका ट्राइंगल ABC है, वर्टेक्स A से साइड BC पर हमने परपेंडिकुलर AD डाल दिया, सच दैट DB इक्वल 3CD। अब यहाँ पर ये जो DB है वो CD के 3 टाइम्स के बराबर है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। क्लियर? आपको प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? ओके। अब देखिए DB इक्वल 3CD है, तो DB अपॉन CD आपका कितना आ गया, 3/1। CD आपका इधर अपॉन में आ गया, इधर आपका 3 बचा, 3 के अपॉन में 1 हमने डाल दिया, तो DB और CD का रेशियो आपको मिल गया। DB का रेशियो कितना है, 3, और CD का रेशियो कितना है, 1। क्लियर? अब आप यहां से BD को BC के टर्म में ला सकते हैं, और CD को भी आप BC के टर्म में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे देखिए, BD का रेशियो कितना है, 3 अपॉन सम ऑफ द रेशियो कितना हो गया, 3 + 1 4 इंटू टोटल BC। यानी जो BD है हमारी, ये BD ये टोटल BC की 3/4 है। क्लियर? सेम आप CD को निकालिए, तो CD का रेशियो कितना है, 1 अपॉन सम ऑफ द रेशियो 4 इंटू टोटल BC। तो CD BC की कितनी है, CD BC की 1/4 है। क्लियर? ओके। अब देखिए यहाँ आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। एक ट्राइंगल ABD है और एक ट्राइंगल आपका ACD है। दोनों ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके AD स्क्वायर को फाइंड करेंगे, और दोनों AD स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वल कर देंगे। देखिए इन ट्राइंगल ABD, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करिए, तो AD स्क्वायर आपका आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। भैया आपको हम पहले बता चुके थे, ये हाइपो है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब ट्राइंगल ACD में आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करिए,
तो यहाँ से ए डी स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए डी स्क्वायर आपका ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर के इक्वल है। इक्वेशन नंबर सेकंड में आपका ए डी स्क्वायर आपका ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर के इक्वल है। तो ये दोनों भी आपके इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों आपके ए डी स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद आप क्या करिए, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। हमने क्या किया, माइनस बी डी स्क्वायर को आर एच एस में पहुंचा दिया और ए सी स्क्वायर को हम एल एच एस में ले आए। क्लियर। अब देखिए बी डी हमारा कितना है, बी डी हमारा 3/4 बी सी का स्क्वायर और सी डी हमारा कितना है 1/4 बी सी का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 9/16 बी सी स्क्वायर और ये आपका आ गया 1/16 बी सी स्क्वायर। इसके आगे का हम यहाँ कर देते हैं। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल, अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 16 आपका एलसीएम आ जाएगा तो न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा 9 बी सी स्क्वायर माइनस 1 बी सी स्क्वायर यानी 8 बी सी स्क्वायर अपॉन 16। 8 1 जा 8 2 जा, अपॉन का 2 आपका इधर एल एच एस में मल्टीप्लाई में आ गया, इधर आपका बचा बी सी स्क्वायर, 2 का आप इंटू कर दीजिए तो 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर। अब आप अपने आंसर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दीजिए। तो 2 ए बी स्क्वायर आपका एल एच एस में है और माइनस 2 ए सी स्क्वायर को आप आर एच एस में पहुंचा दीजिए तो प्लस में चला गया और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर। ओके डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन इक्वेटर ट्राइंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी such that BD equal 1/3 BC, then prove that 9 AD square equals 7 AB square। क्लियर। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। आपका इक्वेटर ट्राइंगल एबीसी है, आगे उन्होंने बोला डी पॉइंट है आपका बीसी पर मान लीजिए डी पॉइंट है और ये इस तरीके से है कि जो बीडी है आपकी वो 1/3 है बीसी की, बीडी बीसी की 1/3 है। क्लियर। ओके। अच्छा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइडें आपकी इक्वल होंगी। क्लियर। अब आपको प्रूव करना है 9 AD स्क्वायर AD स्क्वायर का 9 टाइम्स AB स्क्वायर के 7 टाइम्स के बराबर होगा। क्लियर। अब देखिए गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको एक परपेंडिकुलर डालना है।
क्लियर। AE हमने परपेंडिकुलर डाल दिया BC पर, AE परपेंडिकुलर BC बाई कंस्ट्रक्शन। अब देखिए तीनों साइडें आपकी इक्वल हैं, हमने 2A मान लिया, AB, BC और CA तीनों साइडों को हमने 2A मान लिया। आप चाहें तो AB मान सकते हैं, लेकिन 2A हमने क्यों माना, उसका एक छोटा सा रीज़न है। जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो BC आपकी बाइसेक्ट हो जाएगी, क्लियर। तो BC जब आपकी 2A है तो BE और CE दोनों आपकी AA रह जाएंगी। अगर हम A मानते तो BE और CE दोनों हमारी A/2 आती। तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है, ठीक है। तो उसको इजी करने के लिए हम स्टार्टिंग में ही 2A मान लेते हैं। अब देखिए BD है आपकी 1/3 BC और BC कितना है आपका 2A, तो BD आपकी आ गई 2A/3, BD आपकी 2A/3 आ गई, क्लियर। और BE कितनी है आपकी, BE है आपकी BC की हाफ। यह भी बताया हमने कि जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो साइड हमारी बाइसेक्ट हो जाती हैं, तो BE और CE दोनों ही आपकी BC की हाफ हो जाएंगी। तो BC हमारी 2A, तो BE आपकी आ गई A। अब आप DE को फाइंड कर सकते हैं। DE हमारी कैसे आएगी, जब आप DE में से BD को माइनस करेंगे तो आपको DE मिल जाएगा, क्लियर। तो BE आप निकाल चुके हैं A माइनस BD है आपकी 2A/3, आप एलसीएम ले लीजिए तो 3A माइनस 2A, ये आपका आ गया A/3। आपने DE को भी फाइंड कर लिया, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल ADE है, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, और ट्राइंगल ABE ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। हम दोनों राइट एंगल ट्राइंगल से AE² की वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्लियर। देखिए कैसे करेंगे, ट्राइंगल ADE बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो EE आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप ट्राइंगल ABE को उठा लीजिए, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करिए। तो यहाँ से AE² यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल हाइपो यानी AB का स्क्वायर माइनस बेस BE का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। AE² आपका AD² माइनस DE² के इक्वल है, AE² आपका AB² माइनस BE² के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, AD² माइनस DE² इक्वल AB² माइनस DE², क्लियर। अब आप क्या करिए, आप एक काम करिए, माइनस DE² को आप LHS में ले आइए, तो BE² माइनस DE² इक्वल
ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर को आप RHS में पहुंचा दीजिए। ओके, पहले आप इतना नोट करें। अब देखिए बीई आपका कितना है 1, तो बीई की जगह पर आप 1 पुट कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस डीई आपका कितना है a/3, तो a/3 का स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 9, एलसीएम ले लीजिए, तो 9a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 9, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका 8a स्क्वायर हो गया, अपॉन का 9 इधर RHS में मल्टीप्लाई में चला गया, फिर आपका बन गया 9ab स्क्वायर माइनस 9ad स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए 8a स्क्वायर को आप 2 इंटू 4a स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 4 जा 8 a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर आपका 2a का होल स्क्वायर बन गया। क्लियर? और 2a आपका ए बी के इक्वल है, तो 2a की जगह पर आप ए बी पुट कर दीजिए, तो ए बी स्क्वायर अब देखिए आपका आंसर आ गया। 2ab स्क्वायर को आप RHS में पहुंचा दीजिए, और माइनस 9ad स्क्वायर को आप LHS में ले आइए, आपका आंसर आ गया 9ad स्क्वायर इक्वल 9ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, ये आपका 7ab स्क्वायर, और यही आपको फाइंड करना था। ad स्क्वायर का 9 टाइम्स ab स्क्वायर के 7 टाइम्स के इक्वल होगा। नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन है आपका, इन एन इक्वेटर ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहे हैं, आपका कोई इक्वेटर ट्राइंगल है, ठीक है, इक्वेटर ट्राइंगल है, तो आपकी तीनों साइडें इक्वल होंगी, और इसमें क्या किया, एक आपका एल्टीट्यूड डाल दिया यानी हाइट, आप किसी भी साइड पर हाइट डाल दीजिए। AD परपेंडिकुलर BC, ठीक है, तो आपको प्रूव करना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। ABC ट्राइंगल में आपकी 3 साइडें हैं, AB, BC और CA, और तीनों ही साइडें आपकी इक्वल हैं, ठीक है, तो किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स, किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है। क्लियर? चलिए प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्राइंगल ABD है और एक ट्राइंगल ACD है। आप दोनों में से किसी एक ट्राइंगल को उठा लीजिए और पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करिए। मान लीजिए हमने इस ट्राइंगल को उठा लिया, इन ट्राइंगल ABD
बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस, जब आपने ए डी परपेंडिकुलर डाला तो जो बी सी साइड है आपकी वो बाइसेक्ट हो गई है ना, तो बी डी आपका बी सी का हाफ हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो जिस साइड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है वो साइड आपकी बाइसेक्ट हो जाती है। क्लियर? तो बी डी की जगह पर आप बी सी अपॉन 2 पुट कर दीजिए स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस ये आपका आ गया बी सी स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम ले लीजिए, अपॉन 4 आपका इधर मल्टीप्लाई में आ गया, बी सी स्क्वायर को आप इधर LHS में ले आइए, अब देखिए ए बी आपका बी सी के इक्वल है, ठीक है, तो बी सी की जगह पर आप ए बी पुट कर दीजिए, फोर ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये आपका 3ab स्क्वायर आ गया इक्वल 4ad स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था। इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल होता है। नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रायंगल एबीसी की तीनों साइडें आपको दे दी गई हैं और आपको बताना है कि एंगल बी कितने डिग्री का होगा। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ओके, सबसे पहले आप एक काम करिए, इन तीनों साइडों के स्क्वायर को फाइंड करिए। तो ए बी स्क्वायर आपका है 6√3 का स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, 108 आ गया। ए सी स्क्वायर फाइंड करिए, 144 आ गया। बी सी स्क्वायर को फाइंड करिए, 36 आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों साइडों का सम इस साइड के इक्वल आ रहा है। 108 प्लस 36 आपका 144 के इक्वल आ रहा है, यानी ए सी स्क्वायर आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल आ गया। और अगर आप ध्यान दें तो ये कंडीशन आपकी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो ए सी आपका हाइपोटेन्यूस हो गया और ये आपका बी, ठीक है, ए सी आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर आता है राइट एंगल ट्रायंगल में। और सबसे बड़ी वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूस हो जाती है और हाइपोटेन्यूस के सामने हमेशा राइट एंगल बनता है। तो एंगल बी हमारा कितने डिग्री का आ गया? एंगल बी आपका आ गया 90 डिग्री का, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, नोट इट डाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है, कमेंट जरूर करें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
या किसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कमेंट आप लोग अवश्य करें।